परमात्मा से हमें जो मिला है वो सबसे पहले शक्ति। संसार से तो ये शरीर मिला है, 5 तत्वों का बना हुआ। मनुष्य लोक से मन मिला है, विज्ञानमय लोक से बुद्धि मिली है। नारायण नारायण। 3 प्रश्न बहुत दिन से आप लोगों के बीच में लाए जा रहे हैं कि हमें संसार से क्या मिला है, यानी प्रकृति से क्या मिला है, परमात्मा से क्या मिला है और हमने क्या किया, हमने क्या बनाया है। इसलिए ये प्रश्न हल करने हैं कि हम कई बार कहा जा चुका है कि हम दुख नहीं चाहते, बंधन नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते। सोच लो। और इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ हमारा प्रयास है वो केवल इसलिए कि हम दुख से बच जाएं, भय हमें हमारा समाप्त हो जाए, चिंताएं हमारी समाप्त हो जाएं। मुख्य प्रश्न इतने ही है। तो बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं ये। क्या सुना? भय न हो, निर्भय हो जाए। कैसे निर्भय हो सकेंगे? दुख न व्यापे, सदा आनंद बना रहे, कैसे ये संभव हो सकेगा? चिंताएं समाप्त हो जाएं, हम निश्चिंत हो जाएं। मुख्य बात इतनी है। और इतने ही के लिए हर एक प्राणी और प्रत्येक मनुष्य यही प्रयत्न कर रहा है। अभी तक हमने आपने सदा सुखी रहने के लिए प्रयत्न किया, निर्भय रहने के लिए प्रयत्न किया और निश्चिंत होने के लिए प्रयत्न किया। अब देखना है सफलता मिली तो नहीं मिली। सब कुछ करने के बाद भय बना ही है, चिंताएं बीच बीच में घेर लेती हैं, अशांति हो ही जाती है। हर एक व्यक्ति तो ये सुनने का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त करेगा जो आप सुन रहे हैं। करोड़ों व्यक्ति नहीं सुनेंगे, आप सुन रहे हैं। सुनने के बाद भी जो एक बड़ी भारी भूल चल रही है वो भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। सबसे बड़ा दोष विस्मृति है, और वो विस्मृति अज्ञान में चल रही है। अभी तक हम ये भी नहीं सोच पाए या ये भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या स्मरण रखना चाहिए। लोभी को ये नहीं बताना है क्या स्मरण रखना चाहिए, मोही को ये नहीं बताना है कि क्या स्मरण रखना चाहिए, वो रखता ही है। अभिमानी को ये नहीं कहना है कि क्या स्मरण रखना चाहिए, वो रहता ही है। अपने अपने ढंग से हम लोगों ने जिसे अपना मान लिया है उसका स्मरण चलता रहता है। भूलता है तो परमात्मा भूलता है, भूलता है तो कर्म योग्य कर्म भूलते हैं। और एक जो सबसे बड़ी भूल चल रही है वो अपने स्वरूप की विस्मृति चल रही है। स्वरूप की विस्मृति, कर्तव्य की विस्मृति और तीसरी परमात्मा की विस्मृति। 3 ये विस्मृतियां चल रही। अब इनके लिए क्या करना है? बड़ा सरल उत्तर है इसका। परमात्मा की स्मृति के लिए क्या करना है, कहां जाना है? तो हमने अपने ढंग की चालाकियां की। परमात्मा के स्मरण के लिए फिर हमने मंदिर बनाए हैं, मंदिर में जाके भगवान की याद करेंगे। परिवार के लिए ये नहीं शर्त है कि जब किसी को देखेंगे तभी याद आएगी, पत्नी को देखेंगे, पिता को देखेंगे, पति को देखेंगे, माता पिता को देखेंगे तब याद आएगी, ऐसी शर्त नहीं है। लेकिन भगवान के लिए जब मंदिर जाएंगे तब याद आएगी। ये सब अज्ञान में हो रहा है। अब कहां से शुरू किया जाए कितना सरल रूप में? तो सरल रूप में अगर समझना चाहते हो तो एक बात याद रह गई। यदि अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहे और जिससे सब कुछ मिला है उस परमात्मा की स्मृति बनी रहे और हमारे पास जो शक्ति है उसके द्वारा जो करना चाहिए उसी की स्मृति बनी रहे, तो बस हमारी भय, हमारी चिंता, हमारे दुख समाप्त हो सकते हैं। देखो 3 उत्तर है। भय भी, चिंता भी, दुख भी समाप्त हो सकते हैं। 3 इसकी स्मृति बनी रहे, परमात्मा की जो अविनाशी है, नित्य मिला ही हुआ है, जिसकी याद के लिए कहीं जाना नहीं है,
और याद रह जाए तो कुछ करना भी नहीं है। परमात्मा की याद के लिए कुछ करना भी नहीं है, परमात्मा के पाने के लिए कुछ करना भी नहीं है। संसार में कुछ पाना है तो जरूर करते रहना है, और पाप से बचना है, पुण्य करते रहना। ये भी आप लोगों के लिए लाभ की बात है। संसार में अगर मान चाहते हैं हम, अधिकार चाहते हैं हम, अधिकार, मान, सुख, संयोग, तो हमें पुण्य करने पड़ेंगे। अनुकूल सम्मान, अनुकूल अधिकार, अनुकूल संपत्ति, तो हमें पुण्य करने पड़ेंगे। पशु को पुण्य की जरूरत नहीं है, पशु को मान की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको पुण्य की जरूरत है। पशु को धन की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको पुण्य की भी जरूरत नहीं है। किसी पशु पक्षी को पदाधिकार की जरूरत नहीं है, तो पुण्य की भी जरूरत नहीं। बड़ी विचित्र बात है। और सुख तो पशु पक्षी को भी मिले, अनुकूलता, भोग और भोजन और नींद, इसके लिए आपको पुण्य करने पड़ेंगे। हाँ, अवश्य ही पाप से थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि कभी पुण्य से तो नहीं, पुण्य से नींद नहीं आती, लेकिन पाप से नींद जरूर समाप्त हो जाती है। बड़ी विचित्र बात। पुण्य से नींद के लिए पुण्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाप से बचने की जरूरत है। भोग के लिए, अनुकूल इंद्रिय भोग के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है, लेकिन पाप से, क्योंकि पाप बाधक होंगे तो फिर हम नेत्रों से जो देखना चाहिए देख न पाएंगे, जबान से स्वाद न ले पाएंगे। इंद्रियों के भोग देखो पुण्य से नहीं मिलते, वो तो पशुओं को भी सुलभ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पुण्य से मिलते हैं। ये तो मिले ही है प्राकृतिक विधान से। शब्द और स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें जो पशु पक्षी अगर सुख मानते हैं तो मान लें, उसमें पुण्य की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में यदि बाधा पड़ रही है तो पाप से बढ़ रही है, इसके लिए पुण्य की जरूरत नहीं। लेकिन धन के लिए, मान के लिए, भोग के लिए, अनुकूलता, इसके लिए मनुष्य को पुण्य करने की जरूरत है। तो आप दो बातें सुनी। यदि केवल पशुओं के समान भोग चाहिए तो किसी पुण्य की जरूरत नहीं, लेकिन मनुष्य को अगर सुख चाहिए तो पुण्य की जरूरत है। लेकिन आप तो बहुत आगे की बात सुन रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख में न बदले, ऐसा कोई संयोग नहीं जो वियोग में न बदले, ऐसी कोई जवानी नहीं जो बुढ़ापे में न जाए, ऐसा कोई शरीर नहीं जो मृत्यु में न जाए। ये आप सुन रहे हो, पशु न सुनेगा, और लाखों करोड़ों मनुष्य भी न सुनेंगे, आप सुन रहे हो। आप तो वो बात सुन रहे हो जो आपकी है, आपकी बात है, सीधा आपकी। और आपकी बात इसलिए आपको सुननी है कि आप ही ऐसे हैं जो सदा रहेंगे, आप ही सदा रहेंगे। ये शरीर सदा न रहेगा, आपके साथ है वो सदा न रहेगा, तो उसकी चिंता क्यों, उसके जाने का भय क्यों? और मिल गया है तो फिर लालच क्यों? आपने बचपन में लालच तो नहीं किया, लेकिन मिल गया है शरीर, जैसे भी मिला हो, कोई विधान से मिला है, इसके लिए भी आपको पीछे नहीं लौटना है। जो मिल गया है तो मिल गया है। अब आपको सावधान रहना है। काय के लिए? इतना मिल जाने के बाद भी अब पाने की क्या जरूरत है? तो लगता है और मिले और मिले, एक ये बड़ा भारी रोग है, और मिले। बिना मांगे इतना मिला है, तब तो आपने कुछ किया न था, और अब कहते हैं हम लोग कि और मिले और मिले। अब ये पशु से भी हमारा गया बीता जीवन हो गया, अब आपको पुण्य करना पड़ेगा और मिले। यदि आप यहां जैसा कि सुन रहे हो, आप ही सत्य हैं, ये अगर निश्चय हो जाए, आप झूठ है कि सत्य है। लेकिन जहां अहंकार की बात आएगी, अहंकार, जैसे कि आप पति हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पापी हैं या पुण्यवान हैं, ये तो सब आप ऊपर से ओढ़ करके ये झूठ को ओढ़े दिए। यद्यपि आप हैं अविनाशी सत्य, लेकिन वो आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, जिसके कारण आपको ये कहना पड़ता है कभी कभी। अब ये कैसे पता चलेगा? ज्ञान में। ज्ञान में जो देखना है तो इतना ही देखना है। ज्ञान में, अज्ञान में हमने पकड़ा है, ये बात बार बार कही जाती है, और याद रहे, जो पकड़ा है, और पकड़ना के अर्थ क्या है? जहां मेरा कहा है वो अज्ञान में। यदि आप होश रहे तो जहां जहां मेरा निकलता है उसको छोड़ न देना, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान में देख लेना, जिसे मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं। अब एक बात ये बड़ी देर में जो आ रही है, ये याद रखने लायक है, जिसे हम मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं,
और जिसके साथ मिल करके मैं पति हूं, पत्नी हूं, पुत्र हूं, माता हूं, पिता हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, ये भी मैं नहीं। ये दो शब्द तो बड़े सरल हैं। क्या सुना? जो मैं अपने को कहता हूं, परिचय देता हूं, ये मैं नहीं हूं, और जिसे मेरा कहते हूं, ये मेरा नहीं है। सुन लिया ना? अब याद रहेगा, और अगर याद न रहा तो जो आपका मेरा है यही आपको दुख देगा, और जो आपका मैं है यही आपको दुख देगा। अब आप मैं को बचाना चाहते हैं। मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं, मैं गरीब हूं, अमीर हूं, दुखी हूं, सुखी हूं। आप मैं की सुरक्षा चाहते हैं कि नहीं? आपके पूजा, आपके पाठ, आपके जप और कीर्तन देवी और देवताओं से याचना काहे के लिए है? मैं बच जाऊं, है कि नहीं? बड़ी चोरी की बात है, बड़ी सच्ची बात है। हमारा तुम्हारा सारा प्रयत्न है कि मैं बच जाऊं, और जो मेरा है वो सुरक्षित बना रहे। ये आपका मत है कि नहीं सबका? अभी राम का नाम लेते हुए आप क्या चाहते हैं? हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, हे भगवती, मैं, मेरा जो कुछ है वो सुरक्षित रहे और मैं बचा रहे। अब ये जो आपके शब्द अभी तक चल रहे हैं, और सारे संसार में हर एक मनुष्य के साथ ये शब्द चल रहे हैं, मैं बना रहूं और जो मेरा है सुरक्षित रहे। इतना जब तक हम कहते रहेंगे तब तक ईमानदारी से बता दो, आपने न बताओ तो आप सुन लो, आपने भगवान का नाम जो लेते हो, भगवान की बात अभी तक आपने मानी ही नहीं। रामायण पढ़ते हो, रामायण की बात आपने मानी ही नहीं। गीता अगर पढ़ते हो तो गीता की बात आपने मानी ही नहीं। जिन भगवान की पूजा करते हो, पाठ करते हो, काहे के लिए करते हो? मैं बना रहूं और मेरा सब बना रहे। अब आपकी ये जिद है कि सत्य है? ये अज्ञान में चेष्टा चल रही है कि ज्ञान में? अभी तो कुछ कहने की बात नहीं है, ये सब हम अज्ञान में ही पकड़े चले जा रहे हैं। अब आप बताओ, किसी का सुरक्षित रहा है? भगवान के साथ रहने वालों, जो भगवान कृष्ण के साथ थे, जो भगवान के राम के साथ थे, वो भी सदा बना रहना चाहते थे कि नहीं? माता पिता पति पत्नी सब बने रहना चाहते थे कि नहीं? और भगवान कृष्ण के सामने पिता पिता रह गया, पुत्र पुत्र रह गया, पति पत्नी रह गए, क्या होश है? रह गए कोई? और जो उनका था, जिसे मेरा कहते थे, मेरा राज्य, मेरा धन, मेरी भूमि, मेरा भवन, वो रह गया उनके साथ। जिन जो साथ थे भगवान के, उनका भी न रह गया। भगवान की प्रार्थनाएं, पूजाएं, उनके साथ जो कुछ था वो बचा पाई, उनके शरीर बच पाए, रक्षा भी की, सहायता भी की, मित्र बन करके, पिता बन करके, पुत्र बन करके, जिसने जो चाहा भगवान ने किया। लेकिन फिर हमारे प्रश्न का उत्तर दो, वो बच सका संसार में और बचा सका संसार का, और हमारी आपकी अब क्या चेष्टा है? वही चेष्टा तो चल रही है। जो साथ जिनके भगवान थे वो भी जैसा अपने को बचाना चाहते थे न बच पाए, और जो बचाना चाहते थे वो न बच पाया। और हम बच जाएंगे इस संसार में, हमारा बच जाएगा संसार में। क्यों भाई? सुन तो लिया, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? जब आ रहा है तब अब आदत आसानी से छूटेगी, क्योंकि लोभ है, ये मेरा है बच जाए, मोह है मैं हूं बचा रहूं, अभिमान है अधिकार ऐसे ही बना रहे। अब ये क्या चीज है? ये जड़ता जानते हो कहाँ है? इसी को कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये हमें बंधन, अगर बंधन में हम पड़े हैं तो मन की मान करके पड़े हैं, मन पर बैठ करके पड़े हैं, मनोरथ पर हम सवार हैं। सारी समस्या यहाँ अटकी हुई है, हम मनोरथ से उतर नहीं पा रहे। खूब ध्यान से सुन लेना, मन रूपी रथ से हम उतर नहीं पा रहे हैं, उसी पर चढ़े हुए हैं। और मनोरथ की गति कहाँ तक है? आप जानते हो, अगर किसी सम्राट से मिलना है, राजा से मिलना है, राजमहल पर आप पहुंच जाइए, अब आप रथ पर सवार हैं, तो रथ, अब आपके साथ सारथी भी है, रथ भी है, घोड़े भी है, और एक राज दरबार में आप सम्राट से, राजा से मिलना चाहते हैं, तो रथ आपका कहाँ जाएगा? जहां तक सड़क है। रथ वहीं से रुक जाएगा कि नहीं? कि रथ राजा के सिंहासन तक जाएगा? खूब याद रखना, वहां तक भगवान से मिलना चाहते हो, मनोरथ पर बैठ करके वहां तक, रथ पर बैठ करके पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच सकते। बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये। जब एक राजा के यहाँ आप रथ पर बैठ करके आप वहीं तक जा सकते हो जहां राजपथ है, लेकिन जहां जो ही गेट फाटक आएगा वहां रथ रुक जाएगा। तो घोड़े कुछ दूर तक जाए, रथ से उतर करके, इंद्रिय रूपी घोड़े,
कुछ दूर तक जाएंगे। मन काम नहीं कर रहा है लेकिन इंद्रियां, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, अभी घोड़े चल रहे हैं, अभी साथ चलेंगे। घोड़े भी एक जगह पर रुक गए, सारथी आपके साथ चले। सारथी कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि अभी आपके साथ चलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी। वहां तक जाएगी, कहां तक? जहां तक राज दरबार का मुख्य सिंहासन है। राजा के पास पहुंचते पहुंचते आप क्या समझते हैं, सारथी को भी रुक जाना पड़ेगा कि नहीं? सारथी का अपना स्थान होगा। तुम अकेले होकर के सम्राट से, महाराजा से मिल सकते हो, कैसे याद रखना, भगवान से तुम्हें मिलना है तो भगवान से मिलने के लिए तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, सारथी की भी जरूरत नहीं है, और मन रूपी, इंद्री रूपी घोड़े तो बिल्कुल बाहर ही रह जाएंगे और रथ तो बहुत ही दूर रह गया। परमात्मा से मिलने के लिए आपको बताओ किसकी जरूरत है? चलिए चलिए, रथ पर चले जाइए, घोड़े पर चले जाइए, सारथी के साथ चले जाइए, लेकिन एक ऐसा स्थान आएगा कि जहां तुम्हें सबका साथ छोड़ना पड़ेगा, तब तुम राज सिंहासन पर अपने सम्राट से, अपने प्रेमास्पद से अथवा अपने परमात्मा से मिल पाओगे। ये है मिलन का, योग का एक मार्ग। योग के लिए अंत में तुम्हें किसी की जरूरत न पड़ेगी। तब जरा भगवान की बात सुन लो। बहुत समझाए, बड़े विषाद से भरे हुए, दुख से घिरे हुए, आपत्तियों से कसे हुए एक अर्जुन, कितनी आपत्ति है, कितनी विपत्ति है, कितने संकट हैं, युद्ध युद्ध चल रहा है, उसके बीच में भगवान बताते, उपदेश देते। उपदेश के तो तमाम तरीके, वो तो फिर जितना सुनोगे उतना ही, हर एक प्रसंग का, हर एक समस्या का समाधान अलग अलग है। एक बात आज आरंभ करेंगे, शायद अंत तक ही हम कहते रहेंगे कि तुम सब कुछ करो, जहां तक कर सको करो, क्योंकि शक्ति है तो शक्ति के द्वारा आप क्या करें, बुद्धि है तो बुद्धि के द्वारा आप क्या करें, मन है तो मन के द्वारा क्या करें, इसका तब निर्णय तो कर लो। क्योंकि यहाँ तो विवेक के प्रकाश में, ज्ञान में देखने की प्रेरणा दी जा रही है। अगर आप देखेंगे नहीं तो यहाँ सुनना का अर्थ ही क्या है, समझने का अर्थ ही क्या है। परिवार में सुन सुन करके आप, हम लोग मोही बन गए, लोभी बन गए, अभिमानी बन गए, और गुरु ज्ञान में गुरु वाक्यों को सुन करके भी हम लोभी, मोही, अभिमानी बने रहे, तो इसका मतलब हमने सुना ही नहीं। निश्चित है सुना ही नहीं। दो ही दिशाएं हैं, एक संसार के लोभी, मोही, अभिमानियों ने हमें सुनाया तो हम वैसे बन गए। ज्ञान की सुनोगे तो निश्चित है उसकी विपरीत दिशा में आपको लौटना पड़ेगा। ज्ञान की सुन करके आप लोभी नहीं रह सकते, मोही नहीं रह सकते, अभिमानी नहीं रह सकते, निश्चित है। अगर उस संग का वो प्रभाव है तो ज्ञान के संग का, ज्ञान में देखने का ये प्रभाव है। तो एक बात, कई बातें हैं। पहले तो आपने अभी तक सुना, मन रूपी रथ पर हम सवार हैं, मन से उतरते ही नहीं। यहाँ पर भी मंदिर में भी जाकर के मन पर चढ़े हुए जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं तब भी मन पर सवार हुए जाते हैं, मन को साथ लिए हुए जाते हैं। महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुजनों, गुरुदेव के पास जाते हैं, तब भी मन को साथ लेके जाते हैं। मैंने कई बार इशारा किया, और बड़ी सरल युक्ति है कि आप जब कुछ करो, अपने परिवार में जो कुछ करते हो, तुम्हारा मन मालिक है। जो मन कहे सो करो, जो मन कहे सो खाओ, जो मन कहे देओ, मन कहे लड़ो। कम से कम जहां तुम्हारी श्रद्धा है वहां तो सावधान हो जाओ। या फिर जब तुमने सुन लिया है तो कोई भी कर्म करो, तो शरीर के बल से तो पशु पक्षी भी कर्म करते हैं कि नहीं करते, कि उनको कोई उद्देश्य देता है। लड़ना वो भी जानते हैं, क्रोध करना वो भी जानते हैं, ईर्ष्या करना वो भी जानते हैं। उनके भोजन में, उनके भोग में, उनकी नींद में कोई बाधा डाले तो जानवर को समझाना पड़ेगा। क्या करेगा जानवर? हाथ जोड़ेगा। उसकी नींद में बाधा डालोगे, किसी पशु की नींद में, कुत्ते की, शेर की नींद में बाधा डालो तो क्या करेगा? जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही प्रयोग करेगा। उसके भोग में बाधा डालोगे तो क्या करेगा? उसके सुख में बाधा डालोगे तो क्या करेगा? वो आपको बताना नहीं है, पशु पक्षी सब जानते हैं। लेकिन आपके वो जो समझते हो, समझ करके आप क्या करो? मन की ही अगर करते रहे, वो तो जो मन में है वो करेगा, बुद्धि तो है नहीं, विचार है नहीं। वो कोई पशु पक्षी निर्णय न करेगा कि हम जो कर रहे हैं इसमें अपराध तो न हो जाएगा, हम जो कर रहे हैं इसमें पुण्य होगा कि नहीं होगा। कोई पशु पक्षी निर्णय न करेगा, आपको निर्णय करना चाहिए। अपने से जो कुछ भी कर्म करो, ये कई बार बताया गया, कोई भी कर्म करो। किसी के घर जाओ तो किसी के घर जाओ, किसी को वस्तु दो, किसी को भोजन कराओ, या गुरुजनों की सेवा करो, या बड़ों की सेवा करो, या बड़ों से के पास जाने की इच्छा हो तो सोच लो हम क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं, बस दो ही प्रश्न कर दो।
अपने सुख के लिए कर रहे हैं कि उसके सुख के लिए कर रहे हैं कि उसके हित के लिए कर रहे हैं? 3 प्रश्न। अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए, और जिससे तुम्हारा संबंध है उसके सुख के लिए और उसके हित के लिए। ये प्रश्न अभी तक छूट रहा है। छूट रहा है कि नहीं? आप अपने गुरुजनों की पूजा करते हो तो कभी आपने सोचा अपने सुख के लिए करते हो कि उनके सुख के लिए? अगर उनको सुख है जरूर करो, लेकिन आप ये सोचते नहीं। ये सोचते हो? आप नहीं सोचते। अगर आपका मन आया तो हम प्रसाद लेके जाएंगे तो 100 हाथ में फूल ही दिखाई पड़ेंगे, फिर 100 हाथ में माले ही दिखाई पड़ेंगे, धूप बत्तियां दिखाई पड़ेंगी। ये किसकी पूजा है? मन की पूजा है, मन की रुचि की पूर्ति है कि जिससे तुम्हारा संबंध है उसकी पूर्ति। अपनी रुचि की पूर्ति होगी तो भोग है कि सेवा है? लेकिन अभी तक आदतें नहीं छूटती। अगर सेवा है तो अवश्य करिए। अगर तुम्हारी पूजा से तुम्हारा पूज्य प्रसन्न होता है तो अवश्य करिए। ये कभी न कह देना कि उन्होंने मना किया था। पहले पता लगा लो हमारे पूज्यास्पद, हमारे प्रेमास्पद, जिनको हम प्रेम करते हैं हमारे प्रेमास्पद हैं, जिनको हम पूज्य मानते हैं हमारे पूज्यास्पद हैं, जो हमारे उपास्य देव हैं उनकी हम उपासना करते हैं हमारे उपास्य देव हैं। ऐसा सोचने के बाद फिर आप एक प्रश्न हल कर लिए, हम जो कुछ कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि अपनी प्रसन्नता के लिए? उनके सुख के लिए कर रहे हैं कि अपने सुख के लिए? सुख। और तीसरा प्रश्न है अपने हित के लिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा संबंध है उसके हित के लिए? 3 प्रश्न ये हर एक सत्संगी प्रायः भूला हुआ है, अभी तक कभी कभी भूल जाता है। तब क्या करता है? जो मन चाहता है वो करता है। जो मन चाहता है तो आपका विज्ञान में कोश, परमात्मा से, ये विधान से मिली हुई बुद्धि का उपयोग सही नहीं हो रहा है। और एक बात याद रखना, जिसका तुम बार बार उपयोग करोगे, अगर तुम पैरों से ज्यादा काम लोगे तो तुम्हारे पैर मजबूत हो जाएंगे चलने के लिए, खड़े होने के लिए, खड़े रहने के लिए। एक ड्यूटी देता है सिपाही, कितने घंटे खड़ा रहता है, आप खड़े रहने, आप जो नहीं अभ्यास है तो आप परेशान हो जाएंगे। एक धोबी कपड़ा धोता है, कितनी देर तक धोता रहता है, आप अगर कुछ घंटे कपड़े धोएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप समझ गए ना? अगर आप जिस इंद्रिय से, आंख से, कान से, जबान से और जीभ से, नासिका से जो बार बार दोहराओगे उसका अभ्यास हो गया है कि होगा? हो गया है। इंद्रियों का अभ्यास हो गया है। मन से जो जो इच्छा की पूर्ति करोगे उसका अभ्यास होगा कि हो गया है? अब आपको क्या करना है? उसके पास बुद्धि तो मिली है, तो बुद्धि काहे की मिली है? करने के लिए मिली है कि विचार के लिए मिली है? बुद्धि कर्म करने के लिए नहीं मिली। आंख देखने के लिए है, लेकिन आंख के देखने के पीछे बुद्धि विचार के लिए है। क्या देखें, कैसे देखें, कितनी देर देखें, ये बुद्धि निर्णय करेगी। जबान भोजन करने के लिए मिली है, वो विचार न करेगी। जो अच्छा लगेगा, जो स्वाद आएगा, मन उसको पकड़ता चला जाएगा। मन भोग के लिए मिला है, मन भोग के लिए मिला है। मन विचार न करेगा, विचार करेगी बुद्धि। बुद्धि से आप विचार करेंगे, बुद्धि से निर्णय करो जो मन को अच्छा लगता है, उससे हमारा हित है कि सुख है कि बंधन है कि पाप है कि पुण्य है, ये बुद्धि से विचार करोगे तब बुद्धि की ताकत बढ़ जाएगी विचार करने की। मतलब क्या निकला? जिस अंग से काम लिया जाएगा उस अंग को काम करने का अभ्यास हो जाएगा। तो हमने मन तक तो खूब काम किया, मन से खूब काम लिया, बुद्धि अभी जड़ बनी हुई है। बुद्धि से हम लोग विचार नहीं करते, और जो विचार करते हैं उनकी बुद्धि विचार में बड़ी सशक्त है। जो विचार नहीं करते, कथाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं कि विचार करो। यहाँ कथा में क्या बताया जाता है? भगवान के सामने अगर एक मोही, अभिमानी, संसार के सुख चाहने वाला जाता है तो उससे भी कहेंगे पहले तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। लगाने की बात कही, विचार की बात नहीं। किसी तरह मन लगा दो, मैं बुद्धि निवेश, या फिर बुद्धि मुझ में, ये साधन बताया। मन लगे, फिर बुद्धि स्थिर होकर के विचार करे, तब ज्ञान के प्रकाश में जैसा है वैसा दर्शन हो सकेगा। इसका नाम दर्शन है। आप लोग भी दर्शन करने, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, महात्माओं के दर्शन करने जाते हो, और बुद्धि से विचार नहीं करते हो तो बुद्धि जड़ बनी हुई है, और मन में आया ऐसा करे तो मन से डर कर उठते हो। अभी हमारे पास कई कटोरियां चंदन की पहुंच गई। अब विचार करते तो सोचते हम लिए तो जा रहे हैं, लेकिन पहले पता लगाया है कि पूजा में क्या सामान चाहिए, क्या किया जाता है। कहीं धूप बत्ती की आदत है, धूप बत्ती ही तमाम लोग चले जाएंगे। नारियल चढ़ाने की आदत है तो नारियल ही तमाम चढ़ जाएंगे। तो
जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा में तो आप स्वतंत्र है, जो मनावे सो करो, वहां कोई रुकावट नहीं। चाहे जितने नारियल चढ़ाओ और चाहे जितनी धूप बत्ती जलाओ और चाहे जितने माला पहनाओ और चाहे जितनी भोग की थालियां ले जाओ, मूर्तियों के सामने तो कोई मूर्ति तो मना न करेगी। चाहे दिन भर तुम लोटे पर लोटे विश्वनाथ काशी जी में जल चढ़ाते रहो, वहां पंडे लोग बार बार वो जाने कितनी डलियों की डलियां हार हटाते रहेंगे, पानी नाली से निकलता रहेगा, तुम घड़ों हजारों आदमी चढ़ाते रहो, शंकर जी को निमोनिया नहीं होना है, कोई बीमारी नहीं होनी। लेकिन सचेतन पर अगर तुम कार्य करोगे तो उसका परिणाम होगा कि नहीं, यहाँ विचार करना पड़ेगा कि पूजा किसकी हम कर रहे हैं, जड़ मूर्ति की कर रहे हैं कि चेतन की कर रहे हैं। तो आप लोग विचार नहीं करते तो बुद्धि वैसे ही जड़ बनी हो, जो मन आता है तो करते हो, तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारा समय तुम्हारा धन सेवा में जाता है कि भोग में, ये सब भोग हो जाए। अब ये सावधानी की बात आपको कही गई, अगर बार बार विचार करोगे तो बुद्धि में विचार करने की ताकत बढ़ जाएगी, एकदम नहीं होती। हमने भी ये सब कभी किया है, लेकिन गुरु ज्ञान में विचार करते करते पता चलता है ये गलत है, ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने मन को हम देखते हैं, आप लोग भी देखें कि इससे हमारा अहंकार तृप्त होता है, और हमें अहंकार को तृप्त करते करते तो जन्म बीत गए। हमें दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की संतुष्टि देखना है, दूसरों का सुख देखना है, दूसरों का हित देखना है, हर बात पर विचार करना है। किस समय पर कहाँ जाए, बाधा तो न पड़ेगी, किसी को प्रतिकूलता तो न होगी, हमारी कोई क्रिया किसी को दुखदायी तो न बन जाएगी। ये विचार करोगे तो विचार की शक्ति बढ़ जाएगी। हमारे बंधन जो है किसी दूसरे ने नहीं बनाए, हम ही ने बनाए, हमारे बंधन हमारे ही बनाए हुए, और हम ही को इसमें ज्ञान में देखते हुए अपने बंधनों का अंत हमें करना है, ये निश्चित है। ये जो हमारी आसक्तियां हैं, हमारी जो पराधीनता है, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाई। अगर हम पराधीन हैं, और याद रखना पराधीनता सभी दोषों की माता है, सभी दोषों की जननी क्या है, पराधीनता। पराधीनता का मतलब क्या है, किसी अन्य का सहारा लेना, अन्य का सहारा लेना। अब बताइए कैसे लोग से बचोगे, अगर धन का सहारा ले तो धन भी हमसे अलग, शरीर भी हमसे अलग, परिवार भी हमसे अलग, अधिकार भी हमसे अलग, भूमि भवन जो संसार के सामान है सब हमसे अलग। और जब तक हम पर का सहारा लेते हैं, पर का मतलब जो हमसे भिन्न है, जरा पर का मतलब समझ लेना, भूल न जाए, जो हमसे भिन्न है वो पर है, और स्व क्या है, मैं हूं, ये स्व, और मेरे से भिन्न है वो पर। पर का सहारा लेना परतंत्रता, और पर का सहारा छोड़ के स्व में स्थिर हो जाना स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए बताओ स्वतंत्रता है कि नहीं, और स्वतंत्रता में बाधक परतंत्रता है कि नहीं, और परतंत्रता हम ही ने ओढ़ी है कि किसी ने लगाई है, हमने मेरा माना बस परतंत्र हो गए। अब ये अभी तक समस्या नहीं थी, हमारी पराधीनता अभी तक नहीं छूटती। पराधीनता सभी दोषों की क्या है, माता। जब तक हम पराधीन रहेंगे, अगर वस्तु के पराधीन हैं तो लोभी बने रहेंगे, देखो दोष बढ़ गया। व्यक्ति के पराधीन हैं तो हम मोही बने रहेंगे, देखो पराधीनता अब दोष बन गया। पद के पराधीन हैं तो अभिमानी बने रहेंगे, अब देखो अभिमानी, लोभी, मोही, कामी किसने बनाया, पर के संग ने। हैं हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन कोई मुक्त होता तो नहीं दिखाई देता। लोग वैसे ही बना रहेगा, मोह वैसे ही बना रहेगा, अभिमान वैसे ही बना रहेगा, तो मुक्ति तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो आप सोचो, इसको कहते हैं स्वाध्याय के बाद संयम, और संयम जब पूरा सध जाएगा, ये हम अंतिम बात कह रहे हैं, जब पूरा संयम सध जाएगा तो आपका ये घरेलू जीवन जो है वहां सेवा पूर्ण हो जाएगी, और जहां सेवा पूर्ण जिसकी हो गई, मानो भजन पूर्ण हो गया। अंतिम बात सुन लेना, ये माला की संख्या पूरा करने से भजन पूर्ण न होगा, मंदिर में जाने से भजन पूर्ण न होगा,
आप जहाँ कहीं रह रहे हैं, सेवा की पूर्णता से भजन पूर्ण होगा। हमारे देश के लाखों साधु बेचारे कहीं धूनी तापते हुए, कहीं गंगा किनारे चलते हुए, कहीं माला जपते हुए, कहीं तिलक और छाप और भभूत लगाते हुए जो कुछ न प्राप्त कर पाएंगे, वो हमारे देश में महात्मा गांधी, जो मिस्टर गांधी थी, वो सेवा के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे कि माला पूजा के द्वारा? क्या ख्याल है आपका? जल्दी तो नहीं कर रहे उत्तर देने में। यानी उनका वो राम नाम जैसा कोई भी महात्मा जपता है, वो राम नाम तो उनका चलता ही था, उसमें कमी न थी। राम नाम चलता था, आस्तिकता में कोई कमी न थी, हर समय भगवान पर विश्वास था, संयम था, स्वाध्याय था, अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे, जरा जरा सी बात में अध्ययन करते थे। कस्तूरीबा जरा सा अफ्रीका में कोई उनको मिला और क्या हुआ, अध्ययन करते थे, तुरंत लौटाया, क्या क्या किया। उनकी कथाएं में हम तो पढ़ी नहीं, सुनते हैं कभी कभी। तो उनके जीवन में स्वाध्याय भी था, संयम भी था और साधना भी थी। देश में हजारों नेता हैं, लेकिन महात्मा गांधी के समान विनोबा जी ने तो कुछ कदमों पर चले, लेकिन दूसरा नेता आज तक नहीं चल पाया, चाहे वो नेहरू जी हो चाहे कोई हो। तो क्या बात थी? महात्मा गांधी के जीवन में जो विशेषता थी, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक विशेषता थी साधना की। साधना तो आरंभ में थी, लेकिन अपना अध्ययन बड़ा गहरा करते थे। अगर उनको एक कार्ड लिखना है तब भी सोचते थे ये कार्ड किसका है, अगर सरकारी कार्ड है तो मैं लिखने का अधिकार नहीं। इस तरह से वो अध्ययन करते थे, अपना स्वाध्याय, और इसके बाद संयम करते थे, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को मौके पर बड़ा संयम करते थे। और फिर उनका व्रत था सेवा। तो जो पद उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्होंने देश सेवा की, मैं नहीं मानता, उन्होंने देश सेवा के सहारे अपने जीवन का निर्माण किया। कहाँ तक कर पाए मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, पथ उनका बहुत सुंदर। वो असल में सेवा के द्वारा अपने जीवन का निर्माण कर पाए। साधन हुआ, क्षेत्र हुआ ये मानव समाज हुआ या भारत देश, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने अपने लिए किया। कहाँ तक कर पाए और क्या बाकी रह गया है, वो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन आपसे मैं इशारा करता हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें गांधी जी की तरह झंडा लेकर के या चरखा लेकर के और खादी पहनने की कोशिश नहीं करना। तुम तो जिस क्षेत्र में हो, जिस घरों में हो, जिस परिवार में हो, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, वहीं पर ये साधना और स्वाध्याय और फिर संयम, और जहाँ हो वही सेवा को पूर्ण करना है। बस तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा और तुम्हारा सारा कर्म भजन हो जाएगा। गीता का शब्द कहते हुए हम समाप्त करते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवा। जो अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा मेरी पूजा करता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। पहला मुहूर्त है शांत होने, फिर दूसरा है शांत होकर के देखना, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं। ध्यान से क्या देखना कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है शरीर में? आंखें बंद हैं, शरीर तो दिखाई नहीं देता। शरीर के भीतर अब आप नेत्र बंद ही कर लीजिए, सब लोग नेत्र बंद कर लो, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, पीठ की रीढ़ सीधी रहे, सरल भाव से श्वास लो और फिर जो हम कहते हैं उस पर सोचते चलो। शरीर बैठा हुआ है, नहीं बैठे, आपका तो भी पता ही नहीं। ध्यान से देखिए ये शरीर बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रूप से संबंध टूट गया। अब देखो भीतर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको श्वास चलती हुई दिखाई देगी। आपने अभी अभी ये तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और अभी अभी आप देख रहे हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब कुछ हो रहा है कि नहीं। आपके करे बिना जो कुछ हो रहा है, बस यहीं से प्रश्न शुरू है कि किसके द्वारा हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर श्वास चल रही है। मैं ध्वनि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कानों से धुन सुनी जा रही है। मैं सुन नहीं रहा हूँ, सुनी जा रही है। मेरी कोशिश नहीं कि मैं सुनूं, कानों से शब्द टकरा रहे हैं।
मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं नासिका से गंध सूंघूं, लेकिन अगर सुगंध होगी तो नासिका से टकरा जाएगी। मेरी ये कोशिश नहीं है कि मैं अपने शरीर की त्वचा से सर्दी गर्मी का स्पर्श करूं, लेकिन ठंडी और गर्म हवा की वेदना आपको प्रतीत होगी। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। ये ध्यान है, इसको केवल ध्यान से देखते चलिए। त्वचा में स्पर्श की वेदना अपने आप बिना हमारे किए हो रही है। कानों में ध्वनि हमारे सुने बिना सुनाई दे रही है। नासिका में गंध लिए बिना गंध की प्रतीति हो रही है। अब और शांत होकर के देखिए, अब क्या हो रहा है। ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे। अब सांस चल रही है, हम चला नहीं रहे, सांस चल रही है। जब आप नहीं कर रहे तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? कोई दूसरा। अभी तो आप करता थे, जहाँ आप करता नहीं है तहाँ दूसरा करता है। वो करता कहाँ है, कैसा है, आपने पता नहीं लगाया। आप बीच में करता बने थे, आज देखा तो क्या देखा, मेरे किए बिना जाने क्या क्या हो रहा, जो मैं कर नहीं रहा। तो जो मेरे किए बिना ये शरीर में हो रहा है, इसी प्रकार जब मैं बाहर करता बनता हूँ तब भी मैं करता नहीं हूँ, वो भी हो रहा। जैसे मैं चलता हूँ, आप कहते हैं मैं चलता हूँ, नहीं आप नहीं चलते, शरीर चल रहा। जिसके द्वारा ये शब्द सुने जा रहे हैं, जिसके द्वारा ये गंध ली जा रही है, जिसके द्वारा ये सांस चल रही है, जिसके द्वारा धड़कन चल रही है, जिसके द्वारा रक्त की गति चल रही है, जिसके द्वारा ये भोजन का जल का पाचन हो रहा, उसी के द्वारा बाहर चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, बोलना होता है, लेना होता है, देना होता है। भूल क्या हो गई? भीतर जो हो रहा है उसका हमें पता न था, और बाहर किसी के द्वारा तो हो रहा है और हम कर्ता बन गए, हम उठ रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आप यही चल रहे, शरीर चल रहा है, शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, हाथ कुछ ले रहे हैं, हाथों के द्वारा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। लेने देने के पीछे, उठने बैठने के पीछे मन में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। मन के पीछे कोई स्फुरना है, कोई संकल्प है। संकल्प का संबंध किससे है? मन से है। मन में संकल्प क्यों उठे? उसका संबंध संग से है। संग कहाँ से शुरू हुआ? कौन संग कर रहा है? किसके द्वारा संग हो रहा है? इसका नाम ध्यान से देखना है। आप लोग भगवान का ध्यान करते हो, कृष्ण का ध्यान करते हो, राम का ध्यान करते हो, लेकिन आज तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ध्यान से उसे देखा हो जिसके द्वारा ये सब कुछ होगा। बीच में कर्ता बने हैं, भोक्ता बने हैं, और ये भी पता नहीं कि कर्ता बने का अंत हुए बिना भोक्ता का अंत नहीं होगा, और भोक्ता का अंत हुए बिना बुद्धि स्थिर न होगी, स्थिर बुद्धि हुए बिना जो बुद्धि के पीछे है उसका दर्शन नहीं होगा। इसलिए भटकते भटकते, करते करते इतने जन्म बीत गए और ये भी पता नहीं लगा रहे हैं जो आज बताया जा रहा है। ये पता है, यही गुरु संदेश है, यही गुरु निर्देश है, यही गुरु आदेश है, यही गुरु उपदेश है, जिसको आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, मान लिए हैं। उस मान्यता के अनुसार आप जाने क्या क्या कर रहे हैं। कर्ता अहंकार है, अहंकार कहता है मैं जप कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। इस समय भी आप सोचेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान नहीं कर रहे। इस समय जो ध्यान की शक्ति परमात्मा के विधान से आपको मिली है, उस ध्यान के द्वारा आप केवल देखते चले जा रहे हैं। इस समय आप दृष्टा जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। अगर यही ध्यान टिकाऊ हो जाए, यही ध्यान स्थिर हो जाए, यही ध्यान निरंतर रहने लग जाए, बस यही है वो साधना जिससे दर्शन का द्वार खुलता है। यही है वो साधना जहाँ दुखों का अंत होता है, अशांति का अंत होता है, भय का अंत होता है, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं इस ध्यान से देखने पर। ये ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और असलियत तो ये है कि निरंतर कर सकते हैं।
निरंतर कब करेंगे? जब संकल्प होगा। संकल्प न होगा तो आपके द्वारा ये जो होना चाहिए वो नहीं होगा। मैं शब्द गलत बोल गया, मैं कह गया ध्यान कर सकते हैं, ये गलत बोल गया। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान है ही, केवल ध्यान से देख सकते हैं। देख सकते हैं जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। बहुत गंभीर बात आगे की है जो केवल सूक्ष्म बुद्धि वाले ही पकड़ पाएंगे। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान से देखना होता। ध्यान से देख सकते हैं ऐसा भी मैं न कहूँगा, ध्यान से देखना होता। क्यों ध्यान है? अब ध्यान के आगे देखने योग्य कुछ है? आप नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान न करेंगे। ध्यान की शक्ति और ध्यान के लिए आपके सामने दृश्य, आप केवल सजग होकर के, सावधान होकर के जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। और देखते देखते अंतिम प्रश्न है कि मैं देखने वाला कौन हूँ। बस ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को जो कोई हल कर ले तब रामायण की चौपाई जानत तुम्हें हुई जाई, तो ही जाने जिन देहु जनाई। तो सो जाने जिसे आप जनाते हैं, तो जना तो रहे हैं वे, ये उन्हीं के शब्दों को दोहराया जा रहा है जो आप सुन रहे हैं। ये गुरु वाक्य के अब आप जनाया जा रहा है, अब वो जना रहे हैं। आप जानिए और जानते जानते जब जानेंगे कैसे? जब ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना होगा। ध्यान से जहाँ देखना होगा, देखते देखते आप दृष्टा बनेंगे परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा की चेतना में। अपने अस्तित्व का पता चलेगा। अस्तित्व में ठहर करके आप उस द्वार में पहुंचेंगे जहाँ दर्शन होता है, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बुद्धि मौन हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। उस शांत स्थिर चित्त में विलीन हुए मन में, स्थिर हुई बुद्धि में जो शेष रह जाएगा वही परमात्मा है, वही सर्वात्मा है, वही अखंड आत्मा है, वही आनंद आत्मा है, वही दिव्य आत्मा है, वही सर्वमय है, सर्वातीत है। ऐसी अनुभूति मात्र रह जाएगी। साधना हुई। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर यह साधना, इस संतमत की साधना, सनातन काल से चली हुई साधकों के लिए साधना, सब कुछ किया हम लोगों ने। जप किया बहुत अच्छे, कीर्तन किया बहुत अच्छे, ध्यान किया बहुत अच्छे, लाखों से अच्छे। तब वो परमात्मा जानता है ये साधक मेरा ध्यान करने बैठा है, ये साधक मेरा नाम जप रहा है, ये साधक मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, ये साधक मेरी स्तुति और प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है भगवान। हम ऐसा उसके नाम पर जो कुछ भी हम कुछ करते हैं उसे सब पता है। तब वो करुणित होता है, करुणा करके वो जानता है कि कर तो रहा है, लेकिन ये करता अहंकार अपने को नहीं देख पा रहा है। ये करता अहंकार मानता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मानता है कि मैं स्तुति कर रहा हूँ, मानता है भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि इसको पता नहीं कि अपनी अहंकार रूप में अपनी पूजा कर रहा है। ये अपनी स्तुति चाहता है, ये अपना लाभ चाहता है, ये अपनी सीमा के भीतर अपने को संतुष्ट करना चाहता है। इसे तो मेरा पता ही नहीं, और मेरा पता कैसे होगा जब इसको अपना ही पता है। इसलिए वो कर्मित होकर के ऐसे अवसर सुलभ कर देता है जो अवसर हम सब लोगों को सुलभ है। और इस अवसर में हम उस केंद्र में, उस सत्य के द्वार में शांत होकर के इस अवसर का प्रयोग करते हुए जो जानना चाहिए उसे जान सकते हैं, जो मानना चाहिए उसे मान सकते हैं, और जो करना चाहिए क्या करना चाहिए तो अंत तक ही पता चलेगा। सच परमात्मा के लिए हमें कुछ न करना चाहिए। उस कुछ न करने की स्थिति में ध्यान योग द्वारा हम पहुंच सकते हैं। नैव किंचित् करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। परम गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो तत्व में स्थिर हो जाती है जिसकी बुद्धि, शांत हो जाता है जिसका मन, तो नैव किंचित् करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है, ऐसा उसको ध्यान से दिखता है। ये चर्चा आपने सुनी। अब कुछ देर आप ऐसे ही शांत हो जाएं, कानों से जो शब्द सुनाई पड़े तो जहाँ शब्द हो रहा है वहाँ न जाएं, जहाँ से शब्द पकड़ा जा रहा है यहाँ ठहरे। ये कौन शब्द, कहाँ से शब्द पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से गंध पकड़ी जा रही है, कहाँ से स्पर्श पकड़ा जा रहा है, बाहर न जाएं, इस ढांचे में ही ठहर जाएं। और ये शब्द तुम्हारे जो बाहर ले गया था वही भीतर का रास्ता हो जाएगा।
जो गंध तुम्हें बाहर ले जाए गई थी, काहे की गंध है, गुलाब की, गेंदे की, चमेली की, वो गंध आपको भीतर ले जाएगी। ये गंध वहां ले जाएगी जिसके द्वारा ये गंध पकड़ी जा रही है। ये शब्द उधर ले जाएगा जिसके द्वारा ये शब्द पकड़ा जा रहा है। ये स्पर्श उधर ले जाएगा जिसके द्वारा स्पर्श की वेदना पकड़ी जा रही है। अंत में आप उस केंद्र में पहुंचेंगे जिसमें सारी परिधियां, सारे चक्कर, सब कुछ घूम रहा है, जिसमें उस केंद्र में आप पहुंचेंगे इस ध्यान योग के द्वारा। तो आप कुछ देर शांत रहें, मौन रहें, केवल दृष्टा बने, और जब मन चंचल हो जाए तो आप अपने इष्ट का नाम जपें, केवल नाम जपें, उसका नाम जपें। जो अयोध्या में है, जो वृंदावन में है, उसका नाम जपें, लेकिन तुरंत सावधान हो जाएं। जो वृंदावन में है उसका मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर है जहाँ मैं हूँ। जो अयोध्या में है उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ है जहाँ मैं हूँ। तो आपने अयोध्या से मनोयोग शुरू किया, वृंदावन से मनोयोग शुरू किया, लेकिन वृंदावन वाले भगवान कहते हैं, अयोध्या वाले भगवान कहते हैं, अहम आत्मा विदाकेश सर्वभूताशया स्थिता, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। ये वो अपना पता बता रहे हैं। क्यों दौड़े जाओ अयोध्या, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। क्यों दौड़े जाओ वृंदावन, यहाँ से बहुत दूर है। वो जो पता बता रहे हैं वृंदावन वाले, पता बता रहे हैं अयोध्या वाले, वो तो यहीं पर है, यहीं पर वो बता रहे हैं मैं अहम आत्मा, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूतों के हृदय में निवासी थी। हृदय और हृदय में बस इन दो बातों का पता लगाना है। हृदय क्या है, हृदय में क्या है, बस ये ध्यान योग के द्वारा ही पता चलेगा। पूरी देर आप शांत और मौन और दृष्टा बन करके जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखें। जब करने वाले आदत हो तो जब करते रहें, लेकिन करता न बने। करता वहां न बने कि मैं जब कर रहा हूँ, एक आदत पड़ गई है, नाम भीतर से विस्फरित हो रहा है, ऐसे भाव से उसके भी दृष्टा बने। आदत पड़ गई, अगर मैंने आदत, ये मेरी आदत न पड़ी होती तो मैं राम नाम न ले सकता था, कृष्ण नाम न ले सकता था, मंत्र न जप सकता था। किसी की खुदा कहने की आदत है, खुदा कहेगा, राम कहने की आदत है, राम कहेगा। अपने आप न राम में किसी निकलेगा, न अपने आप खुदा निकलेगा, न अपने आप कृष्ण निकलेगा। तुम जिसकी आदत डाल लोगे उसी का अभ्यास हो जाएगा। इसलिए सत्य कुछ और है, यथार्थ कुछ और है, तुम्हारी कल्पना कुछ और है, तुम्हारी मान्यता कुछ और है, तुम्हारी शिष्य कुछ और है। इसलिए शांत होकर के थोड़ी देर देखो क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और देखने वाला मैं कौन हूँ। 3 प्रश्न, क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और देखने वाला मैं कौन हूँ। 3 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। सत्संग की कसौटी नहीं, तुम्हारे जीवन में भगवान कभी वियोग न होने देंगे, ये कसौटी नहीं। सत्संग का ये फल नहीं, तुम्हारे जीवन में कभी हानि न आएगी, ये कसौटी नहीं। सत्संग की कसौटी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ापा न आएगा, मृत्यु न आएगी, ये कसौटी नहीं। बुढ़ापा निश्चित है, वियोग निश्चित है, हानि निश्चित है, जवानी का जाना निश्चित है, मृत्यु का संबंध विच्छेद निश्चित है। भगवान राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, वो भी प्रकट होंगे और अंतर्धान हो जाएंगे, निश्चित है। किसको रख पाए, कृष्ण को अपने सामने रख पाए, राम को अपने सामने रख पाए, नहीं रख पाए। प्राकृतिक विधान, भगवान का विधान सब निश्चित है। वाह वाह कौन कहेगा। जो सत्संगी है, सत का संगी है। सत किसे कहते हैं, जिसका कभी अभाव होता ही, जिसका कभी अभाव होता ही, जो कभी अनुपस्थित होता ही नहीं, जिससे कभी दूरी होती ही, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं। ऐसा सत, ऐसे सत का जो संगी है, कुछ भी जा रहा है वही जो जाने वाला था, छूट रहा है वही जो छूटने वाला था, बदल रहा है वही जो बदलने वाला था। लेकिन सत परमात्मा वो छूटने वाला है नहीं, बदलने वाला है नहीं, आने जाने का नियम वहां है नहीं। ऐसे सत का जो संग करता है, जब वो जाएगा जाते हुए देखेगा, ऐसे तो वाह वाह न करेगा, लेकिन उस समय वाह वाह करेगा। आप जरा सोच लेना, किस बल पर करेगा, किस ताकत से करेगा वाह वाह। मैं शायद आज के बाद आपको कभी न मिलूं, लेकिन आपके जीवन का सत्य आपके सामने हमेशा रह सकता है। अगर इसको विस्मरण न होने दो तो तुम कभी भी वाह वाह कह सकते हो, लेकिन विस्मरण हो गया तो राम भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, कृष्ण भी तुम्हारे सामने आ जाएं, तुम्हारी हाय हाय बंदन होगी, और कृष्ण राम की मूर्ति तुम्हारे सामने न हो और तुम वाह वाह कह सकते हो सत्संग के बल पर। आप जरा सोच लेना, बड़ी अच्छी युक्ति जो मुझे मिली है वो आपके सामने में रखा। किस बल पर तुम वाह वाह कह सकोगे, किस ताकत पर कह सकोगे। छोड़ो, विवेक कहता है जो मुझे मिला है प्रभु तुम्हारा है, तुम्हारे विधान से मिला है, जो कुछ मिला है सब तुम्हारा।
अब वाह वाह क्यों कहोगे, वियोग हो रहा है, वाह वाह। हाँ क्यों, ये जो मिला है मेरा नहीं था और इतने दिन तक मुझे मिल गया, वाह वाह, इतने दिन तक मिल गया, न मिलता तो क्या कर लेता, पहले ही छूट जाता तो क्या कर लेता, कर लेते कुछ। किसी के ऐसी दो घटनाएं मेरे सामने ऐसी हैं। कन्नौज से एक बारात चली, विवाह हो चुका था, स्टेशन आते हैं, स्टेशन में आकर के गाड़ी आई, सब चढ़ रहे हैं। जो वर था, दूल्हा था, वो अपने परिवार वालों को गाड़ी में बिठा रहा था। नौजवान आदमी सोचता था मैं तो बैठ जाऊंगा, सब बैठ जाएं, प्रबंधक सब बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। चलती गाड़ी में पीछे चढ़ा, हाथ रखता, रेल के नीचे चला गया, कट गया। अभी घर बड़े बहू नहीं पहुंची, ये इसी की घटना। एक ये घटना है कि बहू और वर घर नहीं पहुंचते और संबंध हुआ और संबंध टूट गया। ऐसी और भी घटनाएं हैं, आप लोगों को भी कहीं कहीं दिखाई सुनाई पड़ती होंगी। लेकिन आप लोगों का जो संयोग इतने इतने दिन रह गया है, ये तुम्हारी बदौलत रह गया। विधान है, न रहता तो क्या कर लेते, न रहता तो क्या कर लेते। तुम अमीर हो और तुम्हारा अमीरी के बाद धन जा रहा है, और यहाँ नाली साफ करने वाले गरीब बेचारे ये लखपति बनेंगे। तुम्हारे पास तो उनकी अपेक्षा बहुत संपत्ति है, न होती तो तुम क्या कर लेते। इतने दिन संपत्ति रह गई, वाह वाह, इतने दिन संयोग रह गया, वाह वाह, अरे मेरी क्या हस्ती थी, इतना मान मिल गया, वाह वाह, अब अपमान हो रहा है, होने दो, मिल गया वो बहुत है। सच सच बताओ, तुम जब तुम्हारे पास का जाता है तो तुम्हें जाने वाला दिखता है कि रहने वाला, क्या ख्याल है? जाने वाला दिखता है और रहने वाला अब भी नहीं दिखता। 4 पुत्र हैं एक पिता के, एक पुत्र 20 बरस का नहीं रह गया है, हाय हाय लुट गया। अभी 3 पुत्र बाकी हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते, एक पुत्र जाने वाला दिखाई पड़ता। ये सत्संगी कौन शोक से बच पाएगा? जो सत्संग का आश्रय लेगा। वरना आप लोग चाहे जितने व्याख्यान सुनो, आप चाहे इतने गीता के पाठ करो, कितने ही रामायण के पाठ करो, अगर रामायण की बात नहीं स्वीकार करते हो, गीता के मंत्रों का अर्थ अपने भीतर धारण नहीं कर सकते हो, भागवत के महामंत्रों को यदि अपने जीवन में नहीं लेते हो, तो तुम्हारा ये पाठ तुम्हें मुक्त बना पाएंगे दुखों से। पाठ इस सप्ताह के श्रवण से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं हम लोग कि भागवत सप्ताह के आधार पर जो हमें चरित्र दिखाए जा रहे हैं, जो हमें घटनाएं बताई जा रही हैं, उनके द्वारा 2 ही काम हो जाएं, परमात्मा में पूर्ण प्रेम पूर्वक अनुरक्ति और संसार से विरक्ति, अनासक्ति। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, प्रेम को उधर से इलट पलट देना। क्या मेहनत पड़ेगी, कितनी धड़कन बढ़ेगी, कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, प्रेम को उधर से इधर पलट दो, विनाशी के प्रेम को अविनाशी की तरफ मोड़ दो। यही विनाशी और यही अविनाशी, देह विनाशी चेतन अविनाशी। क्या घाटा है भैया आपका, क्या घाटा पड़ेगा? देह विनाशी, ये तुम बढ़ा नहीं रहे हो, बढ़ रही है, तुम घटा नहीं रहे हो, घट रही है, मृत्यु को बुला नहीं रहे हो, आ रही है, जीवन ला नहीं रहे हो, सड़क रहा है। ऐसा दर्शन जो करता है वो सत्संगी। लेकिन बाहरी मूढ़ता, क्या हम तारीफ करें मूर्खता की? मूर्ख हृदय में चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। सुन रहे हो ना, कोई रकम खर्च करनी पड़ रही है, कोई बड़ी मेहनत पड़ रही है, आपकी बात आपको बताई जा रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो आपका कोई घाटा होगा, इसको दृढ़ता से पकड़ लो जैसे गालियां पकड़ चुके हो। भाई भाई गाली लड़ पड़े, सास बहू लड़ पड़ी, बहू से 3 शब्द बड़े कड़े निकल गए, सास ने बहू को डांट दिया, 12 बरस हो गए नहीं भूलते हैं, ये हमें कहा था, ये कहा था। और सत्संग अभी अपने अपने स्थान में जाते जाते भूल जाएगा। इतना याद रहेगा, बाबा ने बड़ी अच्छी बातें कही, बस खत्म। बड़ी अच्छी बातें कही, बड़ी अच्छी कथा सुनी, बड़ी अच्छी व्याख्या सुनी, घंटों चिल्लाते चिल्लाते व्यास थक जाएं, समझाने वाले गुरु लोग थक जाएं, आपका एक शब्द में बस पुरस्कार दे दिया, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छा प्रवचन, बस तुम रह गए जैसे के तैसे। क्या भला होगा? इसीलिए कहते हैं कोई महात्मा आपको मुक्त न कर पाएगा, कोई गुरु आपको मुक्त न कर पाएगा, तुम मुक्त हो सकते हो।
अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कह सकते मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अर्जुन सुनो सुनो, सावधान होकर के सुनो। बड़े कड़े शब्दों में डांट देते हैं। पहले तो बड़ी सरलता पूर्वक कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी। अर्जुन तुम्हारा चित्त जाने कहां कहां लगा हुआ है। धन में लगा है, तन में लगा है, परिवार में लगा है, अधिकार में लगा है, जमीन भूमि भवन में लगा है, जाने कहां तुम्हारा चित्त लगा है। एक वाक में विनाशी में लगा है। अरे मुझ अविनाशी में अपना चित्त लगा दो, क्या घाटा। चित्त भी तुम्हारा नहीं है, चित्त भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन अपना मान करके तुमने वहां चित्त लगाया है जिसको अपना माना है। चित्त कहाँ लगाते हो? पहले तो चित्त मेरा, लगाओगे कहाँ? जो मेरा। मेरा चित्त कहाँ लगेगा? जो मेरा है। आपका मेरा क्या है? बस इतना मेरा है जो आपने माता पिता ने बता दिया। भगवान ने जो बताया है वो मेरा नहीं लगता। गीता में भगवान बताते हैं तुम्हारा क्या है, तुम किसके हो, वो नहीं याद रहता। लेकिन माता पिता ने जो बताया है, बेटा ये तुम्हारी इतनी जमीन है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा इतना धन है, तुम्हारी ये जायदाद है, माता पिता ने जो बता दिया है कि बेटा तुम्हारा, उसमें तुम्हारा चित्त लगा है कि नहीं, चिंतन हो रहा है कि नहीं। और भगवान ने जो बताया है तुम्हारा क्या है, ये जगत तुम्हारा है, ये तन तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये धन तुम्हारा है। भगवान कहते हैं संसार की वस्तु नश्वर, क्षण क्षण बदलने वाली, सब छूट जाएगी। तुम्हारा तो मैं हूँ, तुम्हारा मैं हूँ। ममैवांशो जीवलोके, सनातन अंश हो मेरे। कभी हमारा तुम्हारा संबंध छूटेगा ही नहीं, छूटा ही नहीं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। नहीं सुना हो तो आज सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? सोते समय की जाग करके सुन रहे हो कि सपने में? जाग करके सुन रहे हो, ठीक बात। जाग करके जो सुना है वो अभी तक भूला? बाल्यकाल में जो सुना था, जागे हुए सुना था कि सपने में? जागे हुए। वो अभी तक भूला? नहीं भूला। और भगवान ने जो कहा वो याद रहा? जिस दिन याद रहेगी उस दिन वाह वाह। कहाँ? वियोग के समय वाह वाह, हान के समय में वाह वाह, मृत्यु के समय में वाह वाह। क्या याद आएगा? जाने वाला नहीं, रहने वाला। जाने वाला वो है जिसको जाना है, रहने वाला वो है जो परमात्मा है। एक शब्द में फैसला। रहने वाला परमात्मा, जाने वाला जगत। जगत की वस्तु जाने वाली है। बड़ी खुशी मनाओ, मिल गई इतने दिन, यही कहां से कम, यही कहां से कम। एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, 3 महात्मा थे, एक गुरु के शिष्य, और वो जहां जाते थे उनकी एक साधना थी, बड़ी विचित्र साधना थी। मैंने कहानी कथा पढ़ी थी कहीं। वो साधना थी कि वो जहां जाते थे बड़े मस्त हंसते रहे, सड़क में खड़े हो जाएं हंस रहे। उनको हंसते देख करके जो कोई देखता था खड़ा हो जाता था।